गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 22। आज इस भाग में अध्याय 2 के 61 से 65 श्लोकों के बारे में चर्चा होगी। सुनो पार्थ, साधक अपनी सारी इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने बस में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रिय द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। So a seeker should restrain all his senses and meditate with focus on me, the Supreme Lord, because if a man controls his senses, his intellect becomes steady by itself. ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। When a man constantly thinks of sense objects, he becomes attached to them. From attachment arises their desire, and unfulfilled desire gives rise to anger. क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से एक पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। From anger arises delusion. Delusion gives rise to broken memory of self. Broken memory destroys the intellect, and on loss of intellect, this man falls from his steady position in self. रागद्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्यविरधे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। अपने बस में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। A seeker who has control over his mind and senses, who is devoid of liking and disliking, attains the stainless mind even while observing sense objects. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। An stainless mind puts an end to all his miseries, and due to serenity of mind, his intellect becomes steady very soon.